कर्नाटक का राज्य जहां पर बीजेपी को कितनी सीटें आ रही हैं। कर्नाटक में 28 लोकसभा सीटें हैं। अब जरा कर्नाटक का हाल बताइए। यूं ही नहीं मैं बन जाता हूं। कुदरत के कोने कोने से खूबियां खोज लाता हूं। गुणवत्ता की गहराइयों का गोताखोर हूं मैं। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूं। कर्नाटक में बीजेपी को कितनी सीटें, क्योंकि कहा गया यहां कांग्रेस की सरकार बन गई है, बीजेपी को नुकसान होगा, लेकिन हमारा सर्वे कह रहा है बीजेपी को इन 28 में से 21 से 22 सीटें अभी भी आने जा रही हैं। यानी कर्नाटक में भी बीजेपी को थोड़ी सीटों का नुकसान हो रहा है। 3 सीटें वो गंवा सकती है, लेकिन फिर भी बीजेपी बहुत नुकसान में नहीं है। कर्नाटक के अंदर कांग्रेस को 4 से 6 सीटें कर्नाटक में आती हुई लग रही हैं और जेडीएस को भी 1 से 2 सीटें कर्नाटक में आ सकती हैं। यानी अगर आप कर्नाटक में देखेंगे तो एनडीए गठबंधन, क्योंकि बीजेपी और जेडीएस मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, तो अगर आप जोड़ दें बीजेपी और जेडीएस की सीटों को तो संभव है कि बीजेपी वहीं पर आ जाए जहां वो पिछली बार थी, यानी 24-25 सीट पर। वोट शेयर देखिए, वोट शेयर, मैसिव वोट शेयर। एनडीए को 53% वोट मिलता दिख रहा है कर्नाटक के अंदर। इंडिया अलायंस 44% पर है और अन्य को 3%। यानी कर्नाटक के अंदर ऐसा लग रहा है कि साफ साफ बीजेपी वर्सेस कांग्रेस हुआ है और जेडीएस अगर गई है बीजेपी के साथ तो उसको वहां पर फायदा होता हुआ दिख रहा है। यानी अगर 2 राज्य आप देखें, कर्नाटक में बीजेपी जो है या एनडीए अलायंस जो है वो 22 से 23 सीट जीतता दिख रहा है, और अगर आप देखेंगे तेलंगाना में 9 सीट, यानी अगर आप 28 और 17 जोड़ दें तो करीब करीब 45 सीटों में से बीजेपी 30+ हो जा रही है दक्षिण भारत के अंदर। यह अपने आप में बीजेपी के लिए बड़ी बात है कि वो कर्नाटक में अपनी सीटों को बचाती हुई लग रही है और तेलंगाना में सीटों को गेन करती हुई दिख रही है। अब आते हैं उस राज्य पर जिस पर सबकी नजर थी। मुझे लगता है टोटल टैली में अभी तक हम जो डेटा दिखा रहे हैं उसको जोड़ते जाइए 2019 के नतीजों की बजाय, तो लोगों को पता चलेगा कि यह आंकड़ा कहां जा रहा है। ऊपर 19 का डेटा ना दिखाकर अभी का डेटा लीजिए। यह देखिए, अभी हम आपको जो दिखा रहे हैं, अभी तक 47 सीटों के हमने आपको एग्जिट पोल बताए हैं और उन 47 सीटों में से एनडीए 32 और इंडिया अलायंस 14, अन्य के खाते में 1। अब हम आते हैं तीसरा राज्य तमिलनाडु। तमिलनाडु का आंकड़ा दिखाइए। यहां नरेंद्र मोदी ने बड़ी मेहनत की, लेकिन यहां पर तस्वीर देखिए, डीएमके को 34 से 35 सीटें आ सकती हैं तमिलनाडु में। वहां पर 39 लोकसभा सीटें हैं। एनडीए को 2 से 3 सीट आ सकती है और एआईएडीएमके को 2 सीट आ सकती है, एआईएडीएमके प्लस को। अन्य को यहां कोई सीट नहीं आएगी। लेकिन तमिलनाडु के हिसाब से अगर बात करें तो बीजेपी के लिए यहां पर गेन है। ये 3 सीटें कौन है जो बीजेपी जीत सकती है, यह भी अपने आप में बड़ा सवाल है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि तमिलनाडु में वोट शेयर क्या है। जरा वोट शेयर भी एक बार दिखाइए, तमिलनाडु में वोट शेयर क्या रहा है। यह देखिए, डीएमके गठबंधन को 52% वोट शेयर है, यानी बड़ा वोट शेयर जो है वो डीएमके को जा रहा है। एनडीए को 15% का वोट शेयर है और अभी कुछ दिन पहले मैंने अन्नामलाई से बात की थी, उन्होंने कहा था कि हमारा वोट शेयर 15 से 18% के आसपास रह सकता है। एआईएडीएमके 25% वोट शेयर ले रहा है और अन्य को 8%। यानी इंडिया अलायंस को जिस तमिलनाडु से उम्मीद रहती है उसने निराश नहीं किया है और वहां पर एक तरफा वोट जो है वो डीएमके अलायंस के लिए गया है और वहां पर सीटें भी एक तरफा गई हैं। सवाल यह है कि जो 3 सीटें बीजेपी के पास जा सकती हैं वो कौन हो सकती हैं। मैं आपको उसका भी नाम बताता हूं। एक, ये 3 सीटें जहां बीजेपी जो है वो फाइट में बताई जा रही है। एक तो है कोयंबटूर की सीट, जहां से खुद अन्नामलाई चुनाव लड़ रहे हैं जो कि स्टेट प्रेसिडेंट हैं, वहां कड़ी फाइट बताई जा रही है। कन्याकुमारी की सीट और वेल्लोर की सीट,